गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पीड। किसी भी ऑब्जेक्ट की जब वो मोशन में होता है तो उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है हमने। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? हम देखते हैं कि उसने टोटल में एक्चुअल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल किया उसके लिए कितना टाइम लिया है। ठीक। तो जो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ को बेटा हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड भी बोलते हैं। इनमें से एक चीज लिखनी, मतलब रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ या एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड टू द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक, ये रेशियो है कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और टाइम कितना लिया है। ठीक है, तो जो स्पीड होता है बेटा, स्पीड होती है वो कितना आएगा? टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, मतलब उस जो पाथ लेंथ कवर किया उसी के लिए जो उसको ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लगा वो टाइम आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग टाइम। और टोटल पाथ लेंथ को बेटा हम एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल भी बोलते हैं, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल टू द टाइम टेकन। क्लियर? अब बेटा ध्यान देना, अब टोटल पाथ लेंथ हम पढ़ चुके हैं और ये एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल, इसकी कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, टाइम भी क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो टोटल पाथ लेंथ है ये भी स्केलर है बेटा। तो क्या है? स्पीड भी क्या है बेटा? स्पीड कोई भी डायरेक्शन, स्पीड जो है वो कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं देती है। इसकी मतलब डायरेक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो स्पीड भी क्या है बेटा? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? और जो जब ऑब्जेक्ट कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, तो क्या होगा बेटा? अब जो जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कोई ना कोई कवर करेगा, और उसके लिए जो टाइम होगा, उन दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज स्पीड। स्पीड क्या है बेटा? एक स्केलर क्वांटिटी है। और जो स्पीड होती है ये पॉजिटिव हो सकती है या जीरो जीरो हो सकती है, लेकिन स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड में भी पॉजिटिव, जीरो, बट नेवर बी नेगेटिव, कभी ये नेगेटिव नहीं हो सकती। अब बेटा इसकी यूनिट यहीं से आ जाते हैं। देखो हमारे पास क्या है, ये चाहे टोटल पाथ लेंथ बोलो चाहे मीटर, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेवल टू द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन। ऊपर बेटा डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं बेटा? एसआई यूनिट, मीटर अपॉन टाइम के क्या आएंगे? सेकंड। तो इसकी एसआई यूनिट क्या बन जाएंगे बेटा? मीटर पर सेकंड। ठीक है, एसआई यूनिट क्या बन जाएंगे स्पीड के? मीटर पर सेकंड। और सीजीएस, सीजीएस देखो, अब सीजीएस में हम डिस्टेंस को किसमें मेजर करते हैं? हम सेंटीमीटर में। ठीक है ना, सेंटीमीटर में। टाइम को, टाइम तो सेकंड में ही होता है बेटा, तो सेंटीमीटर पर सेकंड बन जाएंगे सीजीएस। तो कितने बन जाएंगे? सेंटीमीटर पर सेकंड सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड, और एसआई मीटर पर सेकंड। और जो प्रैक्टिकल यूनिट जनरली हम किलोमीटर पर आवर्स में लेते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स आ जाते हैं। अब बेटा इसके डायमेंशंस, डायमेंशंस क्या होते हैं? पाथ लेंथ अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के डायमेंशंस क्या होते हैं बेटा? एल। और टाइम के क्या होते हैं? अपॉन टाइम नीचे टी। टाइम के क्या होते हैं? टी, कैपिटल टी लिखेंगे और ऊपर लेंथ कैपिटल एल। तो टी ऊपर एल टी माइनस वन, क्या हो जाएंगे इसकी डायमेंशन? एल टी माइनस वन। अगर आप इस तरह से भी लिखना चाहें तो एम जीरो एल टी माइनस वन, नहीं तो ये भी ठीक है, एल टी माइनस वन। तो ये था बेटा स्पीड। अब है बेटा जो टाइप ऑफ स्पीड की, स्पीड तो हमने पढ़ ली। स्पीड होता है रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल टू द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन। ठीक है, अब जो स्पीड है बेटा वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। तो पहली है जैसे ये यूनिफॉर्म स्पीड, कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको आप। कांस्टेंट स्पीड मतलब एक फिक्स स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो जब फिक्स स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा बेटा, तो हम क्या देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होगा हर, देखो जैसे 2 सेकंड में वो 10 मीटर ट्रैवल कर, अगले 2 सेकंड में भी वो 10 ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो मतलब सेम टाइम में वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, हर ये जो इंटरवल लेंगे हम कोई भी टाइम का, उसमें हम सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं मैडम? यूनिफॉर्म स्पीड। तो मतलब एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, मतलब वही एक्चुअल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम।
हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स में भी, आप इन इंटरवल को जितना मर्जी छोटा ले लो, ठीक है, जितना वो आपने मतलब, लेकिन हर स्मॉल इंटरवल में वो उतना ही सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्लियर? तो वो स्पीड कैसी होगी बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड होगी। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है इधर को, तो जब हमने मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, मान लो उस पोजीशन को के पोजीशन वेक्टर कितने मान लिए? पोजीशन 0 मान लिया, ओरिजिन पे मान लिया, और टाइम भी कितना मान लिया हमने? वो जब हमने मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया उस टाइम को भी क्या मान लिया? 0। जब ऑब्जेक्ट ओ पे है तो उस टाइम को भी क्या मान लिया? 0। अब मान लो पहले 10 सेकंड के लिए कितना, 10 मीटर के लिए कितना टाइम लेते हो? 2 मीटर। अगले 10 मीटर के लिए भी 2 मीटर, मतलब कितने हो जाएंगे? 4 सेकंड बाद वो 20 मीटर ट्रैवल कर रहा है, 6 सेकंड बाद 30 मीटर, 8 सेकंड बाद 20 मीटर, 10 सेकंड बाद 50 मिनट एंड सो ऑन। इस तरह से देखो बेटा ये टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल कितना है? दिस माइनस दिस, 2 0 से लेके 2 सेकंड, 2 सेकंड का इंटरवल है। इसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो ऑब्जेक्ट? 10 मीटर। इस इंटरवल में इन 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में कितना टाइम है बेटा? टाइम इंटर 2 सेकंड का ही है, और डिस्टेंस भी कितना है बेटा? 20 माइनस 10, 10 मीटर का है। आगे 4 से 6 सेकंड के बीच में, मतलब अगले 2 सेकंड में कितना कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो? वही 20 से 30 पे पहुंच गया, मतलब 10 मीटर ट्रैवल किया। 6 से 8 मतलब 8 सेकंड, अगले 2 सेकंड बाद कितना होगा? 40 मीटर, मतलब अगले आगे भी कितना ट्रैवल किया उसने? 10 मीटर। तो मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो स्पीड क्या होगी बेटा? यूनिफॉर्म। देखो ध्यान दो, यहां पे कितना डिस्टेंस है? 10 मीटर, और टाइम कितना? 2 सेकंड, तो कितने स्पीड आ जाएगी बेटा? 2 से ये कर दिया 5, कितनी आ जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड। अगर हम 2 से 4 सेकंड में देखें तब भी डिस्टेंस कितना है बेटा? यहाँ 20 माइनस 10, इस इंटरवल में कितना डिस्टेंस? 20 माइनस 10, यही आएगा ना, 20 माइनस 10 बटे टाइम टेकन, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना, कितने का आएगा यहाँ पर? वो भी उतना ही आ जाएगा बेटा, 20 में 10, 10 बटे 2 कितना बन जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। तो आप हर इंटरवल में देखेंगे तो जो स्पीड आएगी वो 5 मीटर पर सेकंड की आएगी, 5 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है बेटा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो वो मोशन कैसा होगा बेटा? वो स्पीड कैसी होगी? यूनिफॉर्म स्पीड होगी वो ऑब्जेक्ट, या कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं हम उसको। क्लियर? अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, तो कैसा आएगा बेटा? स्ट्रेट लाइन आएगा। मतलब देखो 2 सेकंड बाद 10 मीटर पे है, 4 सेकंड बाद 20 पे है, इस साइड को डिस्टेंस, तो इस साइड को टाइम, टाइम सेकंड में और डिस्टेंस मीटर में। तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस की इंक्लाइंड है। ठीक है, किसके लिए? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब तो यूनिफॉर्म स्पीड पता लग गया क्या होती है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, however small these intervals may be। जितना मर्जी स्मॉल इंटरवल्स ले लो आप। देखो जैसे अगर 0 से 2 सेकंड बाद 10 मीटर के, तो 1 सेकंड में कितना ट्रैवल किया होगा उन्होंने? 5 मीटर। अगले 1 सेकंड में 5 मीटर, 2 से 3 सेकंड में वही अगला 5 मीटर, मतलब 15 मीटर होगा, फिर 20, 5 सेकंड बाद 25 मीटर, 6 में 30 आ गया, तो अगले 7 सेकंड में कितना आएगा बेटा? 35। तो जितना मर्जी स्मॉल इंटरवल्स ले लो बेटा, स्पीड जो है वो सेम रहेगी। अगर 1 सेकंड का इंटरवल ले रहे हैं आप, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हैं? 5 मीटर। क्लियर? तो मतलब जितना मर्जी स्मॉल इंटरवल्स ले लेंगे आप, तो उतने स्मॉल के लिए मतलब अगर इक्वल इंटरवल्स है तब इक्वल डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा ऑब्जेक्ट, तो वो स्पीड क्या होगी बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड होगी। फिर नेक्स्ट है बेटा हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड मतलब जो स्पीड चेंज होती रहती है। जनरली हमारे जो डेली लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होती है, वो क्या होती रहती है? वो इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करते इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कभी स्लो होती है कभी ज़्यादा। तो जब कम स्लो स्पीड होगी तो क्या होगा? वो ज़्यादा कम टाइम में, मतलब ज़्यादा टाइम में कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, और जब स्पीड ज़्यादा होती है तो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। ठीक है, तो मतलब एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर हम टाइम सेम ले लें तो सेम टाइम में वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। ठीक है, या अगर हम डिस्टेंस बराबर लें तो वो अनइक्वल टाइम में ट्रैवल करेंगे उनको। मतलब एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, however small these intervals may be। ये इंटरवल जितने मर्जी स्मॉल हों बेटा। ठीक है, हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं,
एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, इनमें से एक अनइक्वल बोलना है। हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स मे बी, इन इंटरवल्स को जितना मर्जी स्मॉल ले लो। जैसे ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है इस साइड को, तो मान लो पहले 1 सेकंड में, बाद 1 सेकंड में, पहले फर्स्ट सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहा है बेटा, 4 मीटर। अगले 1 सेकंड में 10 मीटर, मतलब कितना है, पहले 4 फिर आगे 6 मीटर ट्रैवल किया। अगले 1 सेकंड में 10 के बाद सीधा 20 पे, मतलब अगले 1 सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहा है, 10 मीटर। और अगले 1 सेकंड में 3 और 4 के बीच में कितना ट्रैवल कर रहा है बेटा, 20, मतलब 15 मीटर ट्रैवल कर। देखो अगर हम इस इंटरवल में 0 और 1 के बीच में निकालें, टाइम तो 1 सेकंड है, व्हाट द डिस्टेंस ट्रैवल 4 मीटर अपॉन 1 सेकंड, कितना बन जाएगा बेटा, 4 मीटर पर सेकंड। तो इस इंटरवल में जो स्पीड बनेगी वो 4 मीटर पर सेकंड बनेगी। अगर हम अगले 1 और 2 के बीच में निकालें, टाइम इंटरवल तो 2 - 1, 1 का ही है, 10 - 4 बटे 2 - 1 कितना बन जाएगा बेटा, ये 6/1 कितना बन जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड चेंज होगी। अगले में इस 2 और 3 के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 20 - 10, 20 - 10 बटे कितना टाइम ले, 3 - 2, वो तो 1 सेकंड कितना बना, 10/1 कितना बन जाएगा बेटा, 10 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ये होगी, पहले 4 थी, 4 मीटर पर सेकंड, फिर 6 मीटर पर सेकंड, फिर अगले 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड। अगले में ये कितना ट्रैवल किया, 20 मतलब 35 मिनट, 15/1, 4 - 3 1, तो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड। मतलब हर 1 सेकंड में स्पीड उसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये क्या, अब जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से स्पीड से मूव कर रहा है बेटा, वेरिएबल स्पीड से। क्लियर हो गया। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड if it covers unequal distances in equal intervals of time, however small these intervals may be। और अगर हम इसमें डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो बेटा स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो इस तरह से आएगा। अगर स्पीड इंक्रीज कर रही हो तो ऐसे, क्योंकि हमने देखा ना ऊपर 4 से 6, 6 से 8, 10 हो गई, 10 से 15 हो गई, बढ़ रही है, तो इस तरह से ग्राफ आएगा बेटा, इस ऊपर की ओर। ठीक है, तो ओके बेटा, आज हम इतना ही, फिर बाद में और टाइप ऑफ स्पीड पढ़ते हैं। पता लग गया, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या वेरिएबल स्पीड बोलते हैं इसको हम, और यूनिफॉर्म को क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट स्पीड। ओके बेटा, थैंक यू।